सुगजवारी एनर्जीज ने आज अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। कंपनी को चाहिए था 70% के ऊपर का ग्रोथ रिवेन्यू पर, ताकि कंपनी का ईपीएस और स्ट्रांग हो सके। कंपनी ने ऑलरेडी सितंबर में बढ़िया रिजल्ट दिया था। दिसंबर से रिक्वायरमेंट और अच्छे ग्रोथ की इसलिए थी क्योंकि सीईआरसी के रूल्स और रेगुलेशन सेक्टर को बहुत खराब किया है। अगर आप रेगुलर रहे हो तो आपको मालूम है सीईआरसी क्या है और मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन अगर पहली बार आए हो जरूर चेकआउट करना, प्रीवियस वीडियो भी देख लेना, काफी डिटेल्स आपको इसके बारे में मिल जाएगी। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं वारी एनर्जीज क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स। सारी फिगर्स जो आपके सामने है ये करोड़ में है और ये है कंपनी का कंसोलिडेटेड डाटा आज के दिन के रिजल्ट्स का। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम सेगमेंट कंपनी ने कितना दिया है? 7,837 करोड़ का दिसंबर 2025 में। सितंबर में था 6,140 करोड़ और पिछले साल दिसंबर में कंपनी का रिवेन्यू था 3,466 करोड़ का। और यही चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि दिसंबर 2024 कंपनी का बहुत वीक था और पॉसिबिलिटी है कंपनी 100% के ऊपर का रिवेन्यू दे दे, और यही चीज कंपनी ने करी भी है। ऑलमोस्ट आप यहां पर कह सकते हो कि कंपनी ने, अगर हम कंपनी का इंटर सेगमेंट काट दे यहां पर 271 करोड़ इस 2025 के दिसंबर में, तो कंपनी के टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाते हैं 7,565 करोड़ के। स्टिल ये ग्रोथ 100% के ऊपर का है ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी लगभग कंपनी ने 110% के ऊपर का ग्रोथ दिया है। और ये इंपॉर्टेंट भी था जिस तरह की कंपनी में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि सितंबर का ग्रोथ कंपनी का था 70%। ये रिजल्ट बहुत बढ़िया था। इस रिजल्ट के बाद स्टॉक पे तेजी देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिर वही पॉइंट सीईआरसी, बहुत चीजें हैं चैनल पर अवेलेबल है, पूरा डाटा जरूर देखना। तो कंपनी ने फाइनली दिसंबर क्वार्टर में 70% के ऊपर का ग्रोथ दिया है। कंपनी का पहला सेगमेंट बहुत बढ़िया हो जाता है। नेक्स्ट सेगमेंट आता है कंपनी का, इसमें हम डिस्कस करेंगे कंपनी के एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस कंपनी के कहां पे हैं? चलो एक्सपेंसेस कंपनी के यहां पर शायद अभी इस वाले डाटा में नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देख लेते हैं एक बार। 1469 करोड़ ये है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस दिसंबर 2025 में। सितंबर में 1231 था और पिछले साल 689 करोड़ का कंपनी का टैक्स था बिफोर टैक्सेस के अंदर प्रॉफिट। ठीक है, ये कंपनी के बिफोर टैक्सेस प्रॉफिट्स है, यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है वो डबल से ज्यादा हुआ है इस साल दिसंबर के अंदर, यानी प्रॉफिट के अंदर कंपनी को मुनाफा हो सकता है बढ़िया। ठीक है, तो ये है कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 1106.79 करोड़ का कंपनी ने दिया है दिसंबर 2025 के अंदर अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में अगर आप यहां पर देखोगे 506 कंपनी ने पिछले साल दिया था, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 118% का कंपनी ने ग्रोथ दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में। यानी कि अगर हम इसे कंपेयर करेंगे आपके सितंबर से, जहां कंपनी ने कितना ग्रोथ दिया था, एक बार देख लेते हैं इसको। कंपनी ने दिया था 133% का ग्रोथ, तो कंपनी का ग्रोथ यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के अंदर ड्रॉप हुआ है, वेराज रेवेन्यू कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज बहुत बढ़िया है। सो इस बार कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में जो ग्रोथ है वो ड्रॉप हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ऑल्दो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 118% का ग्रोथ दिख रहा है कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के अंदर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का जो पूरा ग्रोथ है एक्चुअल में 110 से ऊपर है, 118% का कंपनी ने वहां पर ग्रोथ दिया है। एबिटा भी कंपनी का 167% बढ़ा है। तो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जस्ट एक सेगमेंट में कंपनी में थोड़ी सी कमी आई है, 133 से कंपनी ने 118% का ग्रोथ यहां पर दिया है दिसंबर में। बस यही एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट कंपनी के अंदर आ जाता है। ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट बहुत बढ़िया है और इन रिजल्ट का इंपैक्ट स्टॉक पर दिखना भी चाहिए। होल्डिंग पैटर्न मैंने कल के दिन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। टेक्निकली स्टॉक बुलिश है, एमएफआई 22.9 का है, 22.4 का आपका आरएसआई है, एमएससीडी सिग्नल आपका बहुत हेवी है, अभी भी 129 और 146 पर है माइनस में, जो कि बेयरिश मोमेंटम इंडिकेट करता है। ठीक है, ये आपका चार्ट, और आज के दिन स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है 2426 ये आपका फाइनल क्रूशियल बेस है यहां पर, क्योंकि पहले भी आपको इसी ट्रेंड पर स्टॉक पे रिजेक्शंस देखने को मिले हैं और एक बार पहले भी इसी ट्रेंड पर आपको स्टॉक पे बेसिस भी बनते देखने को मिले हैं। सो आज स्टॉक कहीं ना कहीं अपने
लोएस्ट बेस के पास आकर के खड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि यहां से रिवर्सल कितना दे पाएगा। जो आपका रिस्ट्रिक्शन बनता है 2520, ये आपका रिजेक्शन पॉइंट है, और 2426 ये आपका इंपॉर्टेंट बेस है। अगर स्टॉक 2520 को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो नेक्स्ट आपको 2600 देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सीईआरसी की तरफ से अभी कोई चेंज नहीं आया है, ना ही इंडस्ट्री सीईआरसी की मांगों को मानने को राजी है। तो देखते हैं सेक्टर में आगे कैसा होगा। कंपनी के रिजल्ट्स आज के दिन बढ़िया है, रिवर्सल यहां से आना चाहिए, और मार्केट को भी अभी आपको ध्यान में रखना होगा। आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।